नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत 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 सारा धन्यवाद, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे मेरा वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके और उनके काम आ सके। दोस्तों, तुला लग्न वालों के लिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन क्या फल लेके आएगा। बृहस्पति 22 अप्रैल सुबह 6 बजे आपके मेष राशि में आ जाएंगे। अभी तक बृहस्पति मीन राशि में थे। मेष राशि आपके पड़ेगी सप्तम भाव में, यानी तुला लग्न वालों के लिए बृहस्पति आ जाएंगे 7वें भाव में। दोस्तों, एक बात को अच्छे से समझिएगा कि बृहस्पति वैसे बहुत शुभ ग्रह हैं, पॉजिटिव ग्रह हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स के कारक ग्रह हैं। अपने कारक तत्वों तो वो जरूर देते हैं, लेकिन फिर भी बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ के फल को खराब करते हैं। तो सप्तम भाव में बैठे हुए बृहस्पति कुछ आपके जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप को खराब कर सकते हैं। हालांकि बृहस्पति बहुत शुभ ग्रह हैं, नैतिक ग्रह हैं, पवित्र ग्रह हैं, प्योर ग्रह हैं, और वो दुख तकलीफ बहुत कम ही देते हैं। लेकिन जहाँ बैठते हैं ऐसा ज्योतिष के ग्रंथों में लिखा हुआ है कि वहाँ के फल को वो खराब करते हैं। तो आप अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप निश्चित ही आप बृहस्पति का उपाय कर सकते हैं। सप्तम भाव हमारे लिए बिजनेस का भी होता है, तो बिजनेस की जगह में भी ये हो सकता है कि बृहस्पति हमें शुभ फल ना दें, अच्छे फल ना दें। हालांकि बृहस्पति मित्र की राशि में है फिर भी, और कारक तत्वों से बृहस्पति शुभ हैं, फिर भी बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ के फल को खराब करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप उपाय कीजिएगा। अगर आपको आपके व्यवसाय जगत में कोई तकलीफ आ रही है या जीवन साथी के साथ संबंधों में कहीं कोई खटास आ रही है, ये तकलीफ आ रही है, तो निश्चित ही आप उपाय कीजिएगा। दोस्तों, बृहस्पति शुभ होते हैं दान से। यूं तो कोई भी ग्रह अपने दान से बहुत शुभ हो जाता है, तो आप बृहस्पति के लिए पीले कलर की चीज़ों का दान अवश्य करें, जैसे कि पीले वस्त्र हो गए, पीले फल हो गए, चने की दाल हो गई, हल्दी हो गया, केसर हो गया। इस तरह की चीज़ें बृहस्पति को ठीक करते हैं। बृहस्पतिवार का आप उपास रह सकते हैं। भगवान शंकर की पूजा से भी बृहस्पति ठीक होते हैं। ब्रह्मा जी की साधना से बृहस्पति ठीक होते हैं। बृहस्पति के लिए आप ओम गुरुवाय नमः एक माला आप जाप भी कर सकते हैं। साथ ही आप किसी भी प्रकार से मंदिर आदि जाके धार्मिक कार्यक्रमों से जुड़ के धार्मिक अपने मन को करके घर में पूजा पाठ आदि बढ़ा के भी बृहस्पति को आप ठीक कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति या गुरु नैसर्गिक धर्म के कारक ग्रह हैं। तो आप धर्म से जुड़ते ही हैं, मंदिर आप अगर जाते ही हैं तो उतने में ही बृहस्पति ठीक होने लग जाते हैं। और गुरु जिससे आप शिक्षा लेते हैं, वो चाहे आपके किसी भी फील्ड के गुरु हों, चाहे आपने संगीत की शिक्षा ली हो, चाहे आपने स्कूल की शिक्षा ली हो, चाहे आप जीवन के किसी भी डोमेन में आप उनसे अगर शिक्षा ले रहे हैं, इवन आप किसी से ज्योतिषी क्यों ना सीख रहे हो इस उम्र में, और तो वो कोई भी जो गुरु है उसका आशीर्वाद लेना, उनके सानिध्य में रहना भी बृहस्पति को बहुत बहुत ठीक करता है। साक्षात गुरु को रिप्रेजेंट करता है बृहस्पति। तो निश्चित ही घर में फ़ोटो लगाइए अपने गुरु की, उसके आगे नतमस्तक होइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए। बृहस्पति आपके शुभ हो जाएंगे और आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। बृहस्पति की दृष्टियाँ बड़ी शुभ होती है, और शुभ भी कैसी, बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को वो बढ़ा देते हैं, उस भाव के फलों को बहुत मजबूती प्रदान करते हैं। तो बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वो पड़ेगी आपके एकादश भाव में। एकादश भाव बृहस्पति के लिए बहुत शानदार हो गया, क्योंकि वहाँ पर आपके लाभ जुड़े हुए हैं, दोस्ती यारी जुड़ी हुई है, और समाज और सोसाइटी जुड़ा हुआ है। यानी इस एक साल में आपकी खूब सारी दोस्ती यारी बढ़ने वाली है। समाज सोसाइटी में आपका स्थान बढ़ने वाला है, आपकी उनके साथ कनेक्टिविटी बढ़ने वाली है, आप बहुत सारे सामाजिक कामों से जुड़ने वाले हैं। लाभ और प्रॉफिट्स आपके बहुत बढ़ जाएंगे। आप कुछ भी ऐसा काम करते हैं जहाँ से लाभ हो, गेंस हो, तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा, बहुत बढ़ जाएगा। और एनजीओ वगैरह के काम जो लोग करते हैं, एनजीओ वगैरह से जुड़ के जो काम करते हैं, उनके भी काम बहुत बढ़ेंगे और बहुत अच्छी स्थितियाँ बन सकेगी। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न पे। ये बहुत ही अच्छी दृष्टि हुई, क्योंकि लग्न हम स्वयं होते हैं, हमारा शरीर होता है, हमारी सेहत होती है, और इसके साथ में
हमसे जुड़ी हर चीज़ लग्न के दायरे में आ जाती है। जब हम लग्न की बात करते हैं तो जीवन के हर डोमेन हमसे जुड़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जीवन के सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं सफलता अर्जित करेंगे। भाग्य हमारा साथ देगा, ईश्वर हमारा साथ देंगे, भाग्य के ग्रह बृहस्पति हमारा साथ देंगे और हम जीवन में बहुत आगे बढ़ पाएंगे। सेहत बहुत अच्छी होगी, सेहत के प्रति आपकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी, जिसे हम जागरूकता कहते हैं। और इसके साथ ही चूँकि आपका व्यक्तित्व भी है तो कहीं ना कहीं आपका व्यक्तित्व फैलेगा, आपकी जान पहचान बहुत दूर तक जाएगी, लोगों में आपका नाम होगा, फेम होगा और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आप कहीं ना कहीं आप ब्रांड बन सकते हैं। इस समय का उपयोग आप अपने आप को आगे करके अपने ब्रांड वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, अपने आप को ब्रांड के रूप में, आप पहचान के रूप में आप स्थापित कर सकते हैं। अगली दृष्टि की बात करें तो बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ेगी। तो तीसरा भाव हमारे साहस का होता है, पराक्रम का होता है, हमारे प्रयासों का होता है। तो जैसा कि विदित है कि बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को बढ़ा देते हैं। तो निश्चित ही आपका इस एक साल में साहस खूब सारा बढ़ जाएगा, पराक्रम बढ़ जाएगा और प्रयास बढ़ जाएंगे। आप बहुत भीड़ के काम करने वाले हैं, बहुत शुभ विचारों से आप ओतप्रोत हो जाएंगे। जो लोग तीसरे भाव के काम करते हैं, जैसे कमीशन का काम है, दलाली का काम है, एजेंसी लाइन का काम है, ट्रेवल्स का बिजनेस है, ट्रेवलिंग, अगर आप ट्रेवलिंग के माध्यम से कुछ भी करते हैं, नौकरी या बिजनेस करते हैं, आपके जितने भी मार्केटिंग से संबंधित काम होते हैं, इंटरनेट से जुड़ के जो भी काम होता है, घर से दूर रह के कोई काम होता है, ये सारे काम आपके बहुत बहुत अच्छे बन पड़ेंगे। साहस के साथ जो काम किए जाते हैं, क्योंकि तीसरा भाव साहस का है, तो पुलिस हो गया, मिलिट्री हो गई, फायर डिपार्टमेंट हो गया, ये इस तरीके का कोई भी काम जिसमें आप साहस का इस्तेमाल करते हैं, वो सब जगहों में आपका बहुत ज़्यादा काम उन्नति पाएगा, सफलता मिलेगी, आपके प्रयास बढ़ेंगे, बहुत बेहतर ढंग से आप काम कर पाएंगे और अपने साहस और पराक्रम की एक हाइट को आप प्राप्त कर पाएंगे, उस चरम को आप प्राप्त कर पाएंगे जो आप कभी सोचा करते थे कि ये मैं करूं या यहाँ मैं पहुंचूं। दोस्तों, बृहस्पति का गोचर आपके लिए इस साल बहुत शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।